नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको कुछ ऐसी सिम्टम बताऊंगा नेगेटिव एनर्जीज के जो कि बहुत अलग, क्योंकि इस वायुमंडल में केवल हम ही नहीं रहते, यहाँ बहुत तरह की सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं और किसी के ऊपर किसी भूत प्रेत किया कराया ऐसे कोई सूक्ष्म प्रयोग तो नहीं किया हुआ है। उसके क्या सिम्टम होते हैं, उनमें से कुछ सिम्टम मैं आपको आज बताऊंगा जो कि मुख्य होते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट होंगे, बल्कि और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और किसी के ऊपर तो सिम्टम नहीं भी दिखाई दे जाते, निशानियां नहीं भी दिखती कुछ लोगों के ऊपर, लेकिन मुख्य रूप से लोगों के ऊपर ये चीजें नजर आ जाती हैं। अगर आपको अपनी बॉडी में ये सब दिखाई देता है तो निश्चित है आपके ऊपर किसी दूसरी एनर्जी का प्रभाव है, चाहे उसे साया कहें, चाहे भूत प्रेत कहें, पिशाच बते बेताल, कुछ भी आप कहें, नाम दें। तो ऐसी बहुत सारी वायुमंडल में ऊर्जाएं होती हैं और क्या क्या उनकी निशानियां हैं वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अपना नंबर डाला है उसके ऊपर कॉल नहीं होगी, केवल और केवल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत जरूरी जो चीजें हैं वही मुझे व्हाट्सएप करें। बहुत खास बात, छोटी छोटी बातों को आप व्हाट्सएप ना करें, फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो क्या क्या निशानियां होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको आपने देखा होगा जो कि सारा जीवन दवाइयां खा खा के निकाल रहे हैं, वर्षों से खा रहे हैं, फिर वो कहते हैं मैंने दवाइयां खा ली, इंजेक्शन लगा लिए, सब कुछ करवा लिए। कुछ लोग तो यहाँ से यूरोप तक घूम के आ जाते हैं ट्रीटमेंट करवा के, उनकी बीमारियां ठीक होनी तो दूर रत्ती भर कम भी नहीं होती, क्योंकि उनकी बीमारियां किसी और लेवल पे। टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। असल में ये एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं जो हमारे चक्रों में ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। इनको हम भूत प्रेत भी कहते हैं और ऐसी विचारों के गुच्छे भी बन जाते हैं। किसी के ऊपर बहुत नकारात्मक विचार प्रभावी हो जाए तो नकारात्मक विचारों के जो गुच्छे हैं वो भी ब्लॉकेज बन के चक्रों में फिट हो जाते हैं। लेकिन आज आपको दूसरी तरह की नेगेटिव एनर्जी जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं उनकी निशानियां भी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले, अगर किसी को ऐसे लगता है कि कानों में से ठंडी हवा निकल रही है, कभी ठंडी हवा प्रवेश कर रही है या गर्म हवा निकल रही है, गर्म हवा प्रवेश कर रही है, इस तरह से अगर आपको महसूस होता है तो मतलब ये एक नेगेटिव एनर्जी का सिम्टम है। क्योंकि ये मुख्य द्वार होता है, हमारे सर के पीछे गोल्डन वॉल होती है, गोल्डन वॉल के थ्रू ही हीलिंग करते हैं, तो सबसे अधिक ऊर्जा गोल्डन वॉल के थ्रू ही बॉडी में प्रवेश करती है। तो कानों का जो एरिया ये गोल्डन वॉल के साथ जुड़ा होता है और यहीं से नेगेटिव एनर्जीज बॉडी में प्रवेश करती हैं। जब वो बॉडी में जाएंगी तब एहसास होता है कि कानों में कोई ठंडी ठंडी गर्म गर्म हवा घुस रही है और कभी निकलती है, तो ये महसूस होता है। दूसरा, लोगों के जिनके कंधे भारी रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आती है, उसका अधिकतर जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो नीचे के चक्रों में जाके सेटअप हो जाती हैं, वहां पे रुक जाती हैं। क्योंकि ये नीच होती हैं, ब्लैक होती हैं, हैवी ऊर्जाएं होती हैं, तो ऊपर के चक्रास अध्यात्म से जुड़े होते हैं, परमात्मा से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, ऊपर के चक्रास हृदय चक्र से ऊपर के, तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज कम रुकती हैं, उनका प्रभाव यहाँ पे जरूर होता है। तो ऐसे में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी नीचे के चक्रों में सेटल हो जाती है, लेकिन कंधे भारी होना, कंधों में जकड़न रहना, शरीर टूटा फूटा रहना और यहाँ गर्दन के पिछली साइड जकड़न सी महसूस होना, बाजुओं में दर्द चलते रहना या बॉडी में कहीं भी दर्द घूमना, कभी टांगों में होने लग गया, कभी पैर में, कभी सर में, कभी छाती में, पूरी बॉडी में घूमता ही रहता है दर्द, एक जगह स्टेबल नहीं है और दवाइयां खा खा के थक गई, मतलब ये नेगेटिव एनर्जी है। या तो हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कुछ प्रयोग किया हो, कोई नकारात्मक प्रयोग, भूतों प्रेतों का प्रयोग, कैसा भी प्रयोग किया है, या किसी ने अपनी बला टाल के आपके ऊपर भेज दी, या स्पेशल कोई आपसे जेलसी करता है, आपका बुरा करना चाहता है, उसने आपके ऊपर प्रयोग किया, या अपने आप भी हो जाता है। तो एक सिम्टम ये हो गया। अब किसी किसी की बॉडी के ऊपर निशान पड़ेंगे, अधिकतर टांगों के ऊपर निशान पड़ते हैं। निशान कैसे होते हैं, ये एक तरह की एनर्जीज होती है जिसे हम चुड़ैल कहते हैं। तो आमतौर पे भाषा में भी कह देते हैं तू चुड़ैल है, चुड़ैल जैसी है। तो ये होता है उन जिनके ऊपर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनकी टांगों के ऊपर नीले निशान पड़ जाते हैं। उसके अलावा बीमारियां ऐसी होंगी, दवाइयां आपकी बंद नहीं होंगी, आप दवाइयां खाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये नेगेटिव एनर्जीज के मोटे मोटे आपको सिम्टम बताएं। इसके अलावा थोड़े बहुत और बता देता हूं। रात को जब सो रहे होते हैं, रात को जब आप सो रहे होते हैं तब दबाव पड़ता है, कोई लगता है गला दबा रहा है, कोई छाती के ऊपर बैठ गया या किसी ने आके आपको दबा दिया,
तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का सिम्टम है, मतलब भूत प्रेत टाइप की एनर्जी है। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर बहुत किसी ने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया होता है तो ऐसे लोगों को मरे हुए लोग दिखेंगे बार बार। अब या शमशान घाट, किसी की ऐसा होता है किसी की एनर्जी को बांध के उसके जुड़े हुए जो एनर्जीज होते हैं, किसी के आप जिस जगह से गुजरते हैं वहां की मिट्टी है जो वो भी आपके पैरों की महक को सोख लेती है, यानी कि आपकी एनर्जी उससे भी जुड़ी हुई है, उसके माध्यम से भी करने वाले कर देते हैं आप। तो अगर आपको एक आधी बार हुआ वो तो बात अलग है, लेकिन अगर कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, कभी कभार शमशान घाट नजर आ गया, कुछ आ गया, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको बार बार ऐसा होता है, कभी कभार एक आधी बार हो गया तो अलग चीज है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है, शमशान घाट नजर आ रहा है, मरे हुए लोग नजर आ रहे हैं, इत्यादि चीजें, ये सब नेगेटिव ऊर्जा होती हैं। तो इससे ऐसा भी नहीं होता कि बहुत बड़ी समस्या होती है। आमतौर पर जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, अब इसका मैं आपको इलाज भी बता देता हूँ। एक इलाज तो मैंने पीछे एक नींबू का बताया था, अगर मुझे उसका लिंक मिल गया तो उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक, मैं ढूंढ के अभी कुछ ही दिन पहले डाली थी वीडियो, तो उस वीडियो को आप देख लें, उसको कर लें। उसके अलावा मानसिक जाप, परमात्मा के नाम का जाप। परमात्मा एक ऐसा परमात्मा का नाम है जो सभी विघ्न बाधा समस्याओं को दूर करने वाला होता है। आप बोल के जाप कर सकते हैं, धीरे धीरे जाप कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ जाप मानसिक जाप होता है, क्योंकि जब हम बोल के जाप करते हैं आपकी बॉडी के साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा जुड़ी हुई है तो वो आपके जाप की जो ऊर्जा बनती है उसको खींच लेती है। यहाँ पे भी चोरी होती है, चोरी स्थूल जगत में ही नहीं होती, यहाँ पे भी होती है। जो लोग बोल के जाप करते हैं उनके साथ नेगेटिव ऊर्जा जुड़ी है तो वो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींच के ले जाती है, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा बनेगी उसको वो चोरी कर लेते हैं, खींच के ले जाते हैं। जब पॉजिटिव ऊर्जा नहीं बनती तो जो जाप करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, उसका फायदा नहीं होता। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो कहते हैं मैं इतना इतना पाठ कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे फायदा नहीं होता, क्योंकि उनके साथ में जरूर 100% कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है। वो जितना भी कर रहे हैं वो सारा जाप, क्योंकि वो सूक्ष्म है और सूक्ष्म जो एनर्जी है वो सूक्ष्म जो फल बन रहा है वो उसको देख पा रही है और उसको सारा इकट्ठा करके ले जाती है, करने वाले को फायदा नहीं होता। तो इसके लिए सबसे एक चीज तो है कि आप कर सकते हैं तो मानसिक जाप करें। कोई भी एक मंत्र जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, मंत्र को बदले नहीं, उसी मंत्र का 24 घंटे मन में जाप शुरू कर दें। उसके आपका सूक्ष्म शरीर वाइट एनर्जी से भरने लगेगा और नेगेटिव एनर्जी को आपके शरीर को छोड़ना पड़ेगा। बड़ी बड़ी ऊर्जाएं हैं जो वो आपके शरीर से निकल जाती हैं। दूसरा, अगर फिर ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है, किसी को ज़्यादा समस्या है, तो आप स्पेशली हीलिंग करवा सकते हैं। कोई अच्छा बाबा हो, उससे तांत्रिक हो, उससे भी करवा सकते हैं। लेकिन देखना पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल पैसे से मतलब रखते हैं, उनको दूसरे की बिल्कुल रत्ती भर चिंता नहीं होती। व्यक्ति अच्छा हो, मन का साफ हो, पैसे भी लेता हो लेकिन काम करने वाला हो, तो वैसे आप किसी से भी करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा आप मानसिक खुद जाप करें, खुद ही आपकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।